गाय को रोटी खिलाने के लाभ। गाय का हिंदू धर्म में महत्व इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि गांव के एक छोटे से किसान और गाय माता के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास पर आधारित है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। गोविंद गरीब था, लेकिन उसके पास एक गाय माता थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसकी गाय का नाम गोरी था और गोविंद के जीवन में वह केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि एक परिवार का हिस्सा थी। हर सुबह गोविंद उठकर गोरी के लिए ताजा घास काट कर लाता और उसे साफ सुथरे बाड़े में रखता। गोरी का दूध बेचकर गोविंद अपने परिवार का पेट भरता था। गांव के लोग भी गोरी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसका दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। गोविंद की आदत। हर दिन जब गोविंद अपना काम पूरा कर लेता, तो वह गोरी के लिए अपने हाथों से रोटी बनाता। यह रोटी गोरी को बहुत पसंद थी। गोविंद हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि गोरी को समय पर भोजन मिले और उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हों। वह गोरी को अपने परिवार का हिस्सा मानता और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। विपत्ति का समय। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव के खेत सूख गए और फसलें नष्ट हो गईं। गोविंद के लिए अपनी गाय और परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची खुची फसल से रोटियां बनाईं और गोरी को खिलाना जारी रखा। गोरी भी समझती थी कि उसका मालिक कठिन समय से गुजर रहा है और वह भी उसे अपने दूध से सहारा देती रही। ईश्वर की कृपा। एक दिन जब गोविंद गोरी को रोटी खिला रहा था, तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गोविंद अपनी गरीबी के बावजूद गोरी की कितनी अच्छी देखभाल कर रहा है। वे बुजुर्ग वास्तव में भगवान विष्णु के भक्त थे और वे गोविंद की निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हुए। चमत्कार। उस रात गोविंद को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, गोविंद, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और गौ माता के प्रति प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। कल सुबह तुम्हारे आंगन में एक चमत्कारी पेड़ उगेगा। उस पेड़ के फल तुम्हें और तुम्हारी गाय को हमेशा भरपूर भोजन देंगे। सुबह होते ही गोविंद ने अपने आंगन में एक छोटे से पौधे को उगते देखा। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और उसमें अनगिनत फल लगने लगे। उन फलों में इतनी पौष्टिकता थी कि गोविंद और उसकी गाय दोनों ही संतुष्ट और स्वस्थ रहने लगे। गांव का परिवर्तन। यह चमत्कार देखकर गांव के लोग भी गोविंद की निस्वार्थ सेवा और गौ माता के प्रति प्रेम की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी गायों की सेवा करना शुरू कर दिया और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। हर घर में गौ माता की सेवा होने लगी और गांव के सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। अर्थात इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गौ माता की सेवा करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गोविंद की निस्वार्थ सेवा और गोरी के प्रति उसका अटूट प्रेम हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों में भी हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे गौ माता के रूप में पूजा जाता है और इसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखा जाता है। गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसे माता के रूप में पूजने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गाय का दूध, गोबर और मूत्र भी धार्मिक अनुष्ठानों और आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गाय को रोटी खिलाने की परंपरा। गाय को रोटी खिलाने की परंपरा का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह कर्म केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। राजा दिलीप और कामधेनु। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा दिलीप को गौ सेवा का महत्व समझाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कामधेनु गाय की सेवा करने की सलाह दी। राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ कामधेनु गाय की सेवा में तत्पर हो गए। वे हर दिन गाय को अपने हाथों से भोजन कराते और उसकी देखभाल करते थे। एक दिन जब राजा दिलीप और उनकी पत्नी गाय को चराने के लिए जंगल में गए, तब एक शेर ने गाय पर आक्रमण किया। राजा दिलीप ने शेर से मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने शेर पर हमला किया तो वे उन्हें मार देगा। इस स्थिति में
राजा दिलीप ने शेर से प्रार्थना की कि वह गाय को छोड़ दे और उनकी जान ले ले। उनकी इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर शेर ने स्वयं को देवी कामधेनु के रूप में प्रकट किया। देवी कामधेनु ने राजा दिलीप और सुदक्षिणा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी सेवा और समर्पण के कारण वे उन्हें एक महान पुत्र का वरदान देंगी। इस प्रकार राजा दिलीप और सुदक्षिणा को रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर एक महान राजा बने। धार्मिक दृष्टिकोण से फायदे। पुण्य की प्राप्ति। गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। यह कार्य धार्मिक कर्मकांडों का हिस्सा है और इसे करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि गाय को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह आर्थिक उन्नति और परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द को बढ़ाता है। स्वास्थ्य लाभ। गाय के दूध और उसके उत्पादों का सेवन करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। गाय के दूध में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। आध्यात्मिक शांति। गाय को रोटी खिलाने से मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यह कार्य आत्मा को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। पर्यावरण संरक्षण। गाय का गोबर और मूत्र पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। यह न केवल खेतों की उर्वरता बढ़ाते हैं, बल्कि जैविक खेती में भी सहायक होते हैं। गाय को रोटी खिलाने की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका नैतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह कार्य निस्वार्थ सेवा और समर्पण का प्रतीक है और इससे मनुष्य को आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। राजा दिलीप और कामधेनु की कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय का महत्व। हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे गौ माता के रूप में पूजा जाता है और इसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखा जाता है। गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसे माता के रूप में पूजने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गाय का दूध, गोबर और मूत्र भी धार्मिक अनुष्ठानों और आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गाय को रोटी खिलाने की परंपरा। गाय को रोटी खिलाने की परंपरा का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह कर्म केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टिकोण से फायदे। पुण्य की प्राप्ति। गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। यह कार्य धार्मिक कर्मकांडों का हिस्सा है और इसे करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि गाय को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह आर्थिक उन्नति और परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द को बढ़ाता है। स्वास्थ्य लाभ। गाय के दूध और उसके उत्पादों का सेवन करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। गाय के दूध में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। आध्यात्मिक शांति। गाय को रोटी खिलाने से मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यह कार्य आत्मा को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। पर्यावरण संरक्षण। गाय का गोबर और मूत्र पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। यह न केवल खेतों की उर्वरता बढ़ाते हैं, बल्कि जैविक खेती में भी सहायक होते हैं। गाय को रोटी खिलाने की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका नैतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह कार्य निस्वार्थ सेवा और समर्पण का प्रतीक है और इससे मनुष्य को आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है।